नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो कमा तो रहे हैं पर बचा नहीं पाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, महीने के अंत में सैलरी भी आती है पर समझ में नहीं आता कहाँ चली जाती है। 1 तारीख को सैलरी आती है, 2 तारीख को ख़त्म हो जाती है। बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर लाइफ में बड़ी बड़ी बचत कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फाइनेंस, हेल्थ, लाइफ से रिलेटेड अच्छी बातें लेकर आपके सामने आते रहेंगे इस चैनल पे इनसाइड बाय एसजी में। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी है अमित की। अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला लड़का था जिसकी सैलरी 40,000 रुपये मंथ की थी। बट जब महीने की 1 तारीख को उसकी सैलरी आती थी तो 2 तारीख तक उसकी सैलरी रेंट, EMI, बिल्स, नेसेसिटी, फीस, जनरल नीड्स में ख़त्म हो जाती थी। वो बचाने के लिए बहुत सोचता था पर महीने के अंत में उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता था और हालात तो इस तरह से हो जाते थे कि उसे खुद अपने दोस्तों से उधारी मांगने की नौबत आ जाती थी और जैसे तैसे उधारी लेके वो महीने को पूरा करता था और उसके बाद वापस महीना आता था और वापस यही हालात होता था। ठीक इसके विपरीत अमित के पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिनकी उम्र 50 वर्ष थी। अमित जब भी उनको देखता था तो वो शांत स्वभाव के गंभीर व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति और फाइनेंशियली फ्री, बिना किसी पैसे के झंझट और बिना किसी पैसे के टेंशन में रहते थे। अमित ने उनसे पूछा कि अंकल, आपके इस सफलता या आपके फाइनेंशियल फ्री होने का। तो अंकल ने कहा, बेटा, मेरे फाइनेंशियल फ्री होने का एक ही कारण है और एक फार्मूला मैं आज आपको भी बताता हूँ। बेटा, सेविंग कभी इनकम से नहीं, नियम से होती है। ध्यान रखें, सेविंग कभी इनकम से नहीं, नियम से होती है। और अमित, मैं आज तुमको 5 फार्मूले बता रहा हूँ, अगर तुम इनको लाइफ में फॉलो करते हो तो तुम भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और वो 5 फार्मूले हैं। पहले आप खुद को पे करो, सबसे पहले आप खुद को दो। जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो आपकी अपनी सैलरी का 20% अमाउंट एक अलग अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जो आपके लिए है। उसके बाद दूसरी, एक इमरजेंसी फंड बनाओ। धीरे धीरे करके 500, 1000 रुपये थोड़ा थोड़ा करके आप एक डिपॉजिट फंड तैयार करो जिसमें कम से कम आपके 6 महीने की सैलरी हमेशा आपके लिए रिजर्व अमाउंट की तरह रखी रहे। तीसरी बात, अमित, UPI का नशा छोड़ो। UPI में कब कैसे धीरे धीरे पैसे आपके अकाउंट से चले जाते हैं आपको समझ में भी नहीं आता। आप कब चाय और कॉफ़ी, सिगरेट, गुटखा के लिए 100 रुपये खर्च कर देते हैं आपको समझ में नहीं आता। बट जब वही आप कैश में खर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चौथी बात, मंथली बजट प्लान करिए। आपका EMI क्या है, बिल्स क्या है, रेंट्स क्या है, फ़ोन के रिचार्ज क्या है, आपके बाइक की पेट्रोल का खर्चा क्या है, आपके लाइफ के कितने खर्चे हैं, टोटल एक बजटिंग करें। मंथ में जिस तरह से एक बजट होता है तो आप हर मंथ का एक अपना बजट प्रिपेयर करें। फिर 5वीं बात आती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना। अगर आप अपने लाइफ में महीने का 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं SIP में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड बॉन्ड्स में, किसी भी PF में, PPF में, किसी भी डॉक में, तो जहां भी आप कम से कम 1000 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होके एक आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगी। और इन सारे तरीकों से मैंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया है। अगर आप लोग भी अमित की तरह परेशान हैं, अगर आप लोग भी अमित की तरह कुछ पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लाइफ में सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो ऊपर मैंने आपको टिप्स बताई है इनको अपने लाइफ में फॉलो करके आप थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके अवेयर हैं, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने को लेके अवेयर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल में आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा।